आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमने यहाँ पर वृत्त का एक प्रश्न लिया है। हमारा प्रश्न है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक O केंद्र तथा x त्रिज्या का वृत्त है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमें चित्र में भी यह त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, जिसका लंब जो है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यह एक समकोण त्रिभुज है तथा इस समकोण त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है जिसकी त्रिज्या x है तथा केंद्र O है। तो हमें यहाँ पर त्रिज्या x का मान जो है ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम अपना त्रिभुज बना लेते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लिया है, ठीक है, जिसका लंब जो है 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इसका लंब जो है 8 सेंटीमीटर है तथा इस समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा इस त्रिभुज के अंदर, इस समकोण त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है, जिसका केंद्र जो है O है ना, इसका केंद्र हम O मान लेते हैं, ठीक है, तथा इसका त्रिज्या जो है x दिया गया है यहाँ पर, है ना, तो हम यहाँ पर x ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यह हमारा त्रिज्या है। चूँकि दोस्तों यह त्रिज्या है तो यहाँ से O से लेकर यहाँ तक ये भी त्रिज्या होगा हमारा, है ना, तो ये भी हमारा x हो जाएगा, है ना, तथा दोस्तों हम इसको यहाँ पर A मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम B मान लेते हैं, इसको हम C मान लेते हैं, ठीक है, तथा इस बिंदु को हम D मान लेते हैं तथा इसको हम E मान लेते हैं। यह हमारा बिंदु D है। अब हम दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं, चूँकि O से लेकर E तक की जो लंबाई है x है, जो कि त्रिज्या है, इस वजह से ये हमारे D से लेकर B तक की लंबाई भी x होगा, है ना, चूँकि यह इसका समांतर है, तो हमारा D से लेकर B तक की लंबाई भी x हो जाएगा। तो दोस्तों हमने B से लेकर D तक की लंबाई को x ले लिया है, ठीक है, तथा दोस्तों हमने A से लेकर के B तक की लंबाई जो है हमारा 8 दिया गया है, तो हम A से लेकर D तक की लंबाई को निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, A से B तक की जो लंबाई है 8 है, उससे हम B से D की जो लंबाई है x उसको घटा देंगे, तो यह हमारा A से D तक की लंबाई जो हो जाएगा 8 माइनस x, है ना, यह हमारा A से D तक की लंबाई आ गया। उसी प्रकार दोस्तों हमारा O से लेकर D तक की लंबाई जो है x है, तो हमारा B से लेकर E तक की लंबाई भी x ही होगा। तो हमने दोस्तों B से लेकर E तक की लंबाई को भी x ले लिया, ठीक है, तथा दोस्तों हम जान रहे हैं कि हमारा जो आधार है B से C वह 6 सेंटीमीटर है ना, B से C 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दोस्तों हमने B से C तक की लंबाई को भी 6 ले लिया। अब हम दोस्तों हम देख रहे हैं हमारा B से C तक का जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर है तथा B से E तक की लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर है, तो हम E से C तक की लंबाई निकाल सकते हैं। हमारा E से C तक की जो लंबाई है वह हमारा 6 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6 माइनस x, है ना, यह हमारा ई से सी तक की लंबाई हो गया। अब हम दोस्तों देख रहे हैं इस समकोण त्रिभुज में हमारा जो है लंब दिया गया है ए बी जो है वह 8 है तथा आधार दिया गया है बी सी वह है 6, ठीक है, तो हम कर्ण ए सी का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। तो चलिए हम ए सी का मान निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। तो दोस्तों हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा कर्ण का वर्ग मतलब ए सी का वर्ग, ठीक है, बराबर लंब का वर्ग मतलब ए बी का वर्ग, ठीक है, धन आधार का वर्ग, तो आधार क्या है बी सी मतलब बी सी का वर्ग, है ना। अब हम दोस्तों यहाँ पर हमको पता है कि ए बी का जो मान है लंब का मान है वह है 8, तो यहाँ 8 का वर्ग प्लस बी सी मतलब आधार, आधार कितना है 6, तो यहाँ पर 6 का वर्ग, ठीक है, तो हमारा 8 अट्ठे 64 हो गया और 6 छक्का 36 हो गया, ठीक है, तो ये हमारा ए सी का वर्ग है इतना आया है, तो हमारा ए सी का वर्ग यहाँ हो जाएगा 64 प्लस 36 100 हो जाएगा, तो हमारा ए सी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम ए सी हमारा 10 सेंटीमीटर आया है, तो हम ए सी का मान यहाँ पर 10 रख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमने कर्ण में ए सी जो है हमारा 10 सेंटीमीटर यहाँ दर्शा लिया है। अब हम दोस्तों केंद्र ओ से रेखा ए सी पर लंब खींचेंगे।
तो दोस्तों हमने केंद्र O से रेखा AC पर लंब खींचा तथा यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारी त्रिज्या होगी तथा इसका मान भी हमारा एक सी होगा, है ना। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा समान होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा सदैव समान होती है ना। तो यहाँ पर जितनी लंबाई EC की होगी उतनी लंबाई F से लेकर C तक की होगी। यहाँ पर E से C तक की लंबाई हमारा 6 - x है, तो हमारा F से लेकर C तक की लंबाई भी हमारा क्या हो जाएगी, 6 - x, है ना। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी हम करेंगे। यहाँ से हमारा बाहरी बिंदु A से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। एक A से लेकर B तक की पहली स्पर्श रेखा और दूसरा A से लेकर C तक दूसरी स्पर्श रेखा। तथा हम जानते हैं कि किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा समान होती है। तो यहाँ से AD की जितनी लंबाई होगी 8 - x, उतनी ही A से F तक की लंबाई होगी। मतलब इसकी भी A से F तक की लंबाई भी 8 - x होगी। तो हम यहाँ पर 8 - x लिख लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर AF का मान जो है 8 - x रख लिया। अब हम दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं इस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है A से लेकर C तक का, वह हमारा दो खंडों में बटा हुआ है। एक तो C से लेकर F तक का पहला खंड है और F से लेकर A तक का दूसरा खंड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम AF + FC करेंगे तो हमारा जो मान है 10 के बराबर आ जाएगा। चूँकि A से लेकर C तक का मान जो है 10 है। चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों AC बराबर AF + FC। ठीक है, यहाँ से हमारा AF जो है, AF का मान जो है, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर AF का जो मान है वह यहाँ पर AF का मान जो है 8 - x है और FC का मान 6 - x है। तो चलिए मान को रख देते हैं। यहाँ हमारा AF का मान 8 - x प्लस FC का मान जो है 6 - x है। ठीक है, तथा AC यहाँ पर क्या है, AC यहाँ पर कर्ण है तथा इस कर्ण की कुल लंबाई 10 है। तो हम यहाँ पर AC का मान भी रख देते हैं 10। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमारा आएगा 10 बराबर, ये हमारा 8 + 6 हमारा हो जाएगा 14 - 2x। ठीक है, इसको हम आगे हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x बराबर 4। तो हमारा x का मान आ जाएगा 4/2। ठीक है, तो यह 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा तो हमारा x का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तथा हमें यही x का मान ज्ञात करना था, है ना। x हमारा यहाँ पर त्रिज्या है, तो इस प्रकार हम त्रिज्या का मान ज्ञात कर चुके हैं। अतः हमारा त्रिज्या का मान है 2 सेंटीमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।